प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे तिथि बार गुण क्या होता है। जैसे बार में क्या गुण होते हैं, तिथि में क्या गुण होते हैं और लगन में क्या गुण होते हैं, ये हम आपके लिए महत्व बताएंगे। तो ज़्यादा अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो फिर आप इसका लाभ उठा सकते हैं, और ये पंचांग से भी उठा सकते हैं और कैलेंडर से भी उठा सकते हैं। तो देखिए, जो तिथि होती है जिसको हम परभाद्वज बोलते हैं, इसका महत्व एक गुण का होता है। अब नक्षत्र को 4 गुणा, यानी ये इसका फल नक्षत्र का 4 गुणा होता है। अब फिर इससे जो बार जो होता है उसका गुण 8 होता है, समझ लीजिए, उसका 6 गुना हो रहा है। और करण जिसको बोलते हैं, आगे लिखा होता है नक्षत्र के आगे दिनमान, और दिनमान के आगे जो है करण होता है, और फिर योग भी होता है। ये लिखे होते हैं पत्रा में नक्षत्र के आगे, उसी लाइन में अगर पत्रा है या जन्मपत्री है तो उसमें लिखे रहते हैं। तो करण का मतलब होता है 16 गुना, और योग का मतलब होता है 32 गुना, और तारा को 8 गुण, यानी 32 पैंते पे तारा को क्या है, एक तारा भी एक पंचांग में आता है, उसको बोलते हैं 8 गुण होते हैं उसमें। और चंद्र को 100 गुण, यानी जो चंद्रमा हमें देखना चाहिए, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें 4, 8, 12 चंद्रमा हमें देखना चाहिए, और वो लगन में होना चाहिए या दशम में होना चाहिए। यानी 1, 4, 7, 10 इनमें होना चाहिए चंद्रमा को, और वो भी शुभ राशि में हो तो सोने में सुगंध है। यानी ये 100 गुना फल देता है चंद्रमा। अब सबसे जो मुख्य इम्पोर्टेंट बात है वो हमें क्या देखना चाहिए कि जो लगन होती है, जैसे मान के चलिए कि भाई बोलते हैं ना कि फिर हम भाई कौन सी लगन है। लगन का मतलब है कभी कभी ये 1.5 घंटे की होती है, कभी कभी ये 2 घंटे की होती है। पत्रा में दे रखा है इसको कि भाई, यानी सूर्य की लगन का मतलब है सूर्य की स्थिति इस समय कहाँ है, उसको हम लगन कहते हैं। जिस राशि में, जैसे मान के चलिए 24 घंटे में सूर्य पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा देता है। अब ये 12 राशियों को यानी 24 घंटे में पार कर देता है, और फिर ये वहीं आ जाता है। तो इसी तरह से अब जो है सूर्य किस गति में और कहाँ चल रहा है उसको हम लगन कहते हैं। तो वो पत्रा में दे रखे कि कहाँ से और कहाँ तक कौन सी लगन आएगी। तो मान के चलिए जैसे कि हमारी लगन जो है मीन लगन है, और मीन लगन में स्वय राशि का गुरु बैठा है, या केंद्र में गुरु बैठा है लग्नेश। जैसे मान के चलिए दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि आपके कन्या राशि का लगन है, बुध जो है उच्च का कन्या राशि में वहीं पर बैठा हो, और या मिथुन राशि में बैठा हो, या केंद्र में बैठा हो, या नवम पंचम में बैठा हो। तो इससे क्या है कि ये जो है आपको करोड़ गुना फल देता है, यानी सब दोषों को समाप्त करने में समर्थ है क्या, लगन। इसमें नक्षत्र कोई भी अवगुण दब गए, बार के भी दब गए, तुम्हारे तिथि के भी दब गए, तारा के भी दब गए, और चंद्रमा के भी दब गए। यानी सबसे पहले हमें लगन पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी लगन है इस समय, जिस समय हम इस कार्य को कर रहे हैं। और यदि फिर और भी सर्वश्रेष्ठता देखनी है तो वहाँ ये देख लीजिए कि लगन का स्वामी केंद्र में है कि नहीं है। केंद्र में होना चाहिए। यदि लगन में है, अपनी राशि में है, या सप्तम भाव से लगन को देख रहा है, या दसम भाव में है, या चतुर्थ भाव में है, ये देखना है। फिर आप ये देख लीजिए चंद्रमा केंद्र में है कि नहीं है। बस ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
ये करोड़ जो दोष होते हैं कार्य करने की अवधि में, उनको समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये पंचांग देखने की सबसे अच्छी रीति सर्वप्रथम ये होती है कि हमें पंचांग किस तरह देखना चाहिए। तो लगन को आप नहीं निकाल सकते, लगन पत्रा में पीछे की साइड में दे रखी है, उसको हम देख सकते हैं। जैसे देखने का तरीका ये है कि हमारा 7 बजे का सुबह का जन्म है और हमारी जैसे लगन लग रही है 6:25 से और 8:10 तक, और हमें देखना है 7 बजे का कोई कार्य करना है या क्या करना है, तो हमें बीच में आ गई हमारा 7 बजे का समय। तो इस तरह से वो लगन को देखा जाता है, पत्रा में दे रखी है। तो भाई और बहनों, मैंने जो आपके लिए बताया है इसका लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। किसी पे दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटे मोटे काम आप ही इससे कर सकते हो। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।